गोविंदा मन भज ले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंद लाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंद लाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भज ले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भज ले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंद लाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंद लाला हरि का प्यारा नाम है। हे पुण्यात्माओं, बहुत एकाग्रचित होकर के श्रवण करने का प्रयत्न कीजिएगा। गुरु के भाव को समझो। भगवान राम की सरलता देखकर, हमारे हृदय की सरलता को देखकर गुरु प्रसन्न हो गए। यानी विश्वामित्र से अपने आप अपनी तरफ से बता रहे हैं कि गुरुजी वहां मैं गया, वहां ये हुआ। जो पार्वती को शंका हो रही है, शंकर भगवान से पूछ रही हैं कि ये सब बातें गुरु को बताने की क्या जरूरत है। और गुरु प्रसन्न हो रहे हैं उनकी सरलता को देखकर। तो उन्होंने एक ही बात पूछी गुरु ने, राम तुम क्या लेकर आए हो? क्या कहा? राम तुम क्या लेकर आए हो? राम बोले महाराज फूल लेकर आए हैं, सुमन लेकर के आए हैं। ध्यान दीजिएगा। उन्होंने कहा संसार में फल के प्रेमी तो बहुत हैं। संसार में फल के प्रेमी तो बहुत हैं, पर फूल के प्रेमी कम हैं। कर्म फल के प्रेमी बहुत हैं, परंतु कर्म के प्रेमी बहुत कम हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्या लेकर आए हो? सुमन। उन्होंने कहा संसार में फल के प्रेमी तो बहुत हैं। हर आदमी चाहता है मैंने ये कर्म किया, इसका मुझे फल मिलना चाहिए। मैंने उपवास किया, मुझे इसका फल मिलना चाहिए। मैंने पढ़ाई की, मुझे इसका फल मिलना चाहिए। मैंने गीता का अध्ययन किया, मुझे इसका फल मिलना चाहिए। और कहते हैं कर्म के प्रेमी बहुत कम हैं। ये जो तुम पुष्प लेकर आए हो, ये जो तुम सुमन लेकर आए हो, मेरी आज्ञा का पालन किया। ध्यान दीजिएगा। विश्वामित्र जी क्या कहते हैं? ये तुम्हारी साधना प्रीति का परिचायक है। तुम्हारी साधना प्रीति का परिचायक है। किंतु साधना कभी निष्फल नहीं जाती। साधना कभी बेकार नहीं जाती, बशर्ते किसी स्वार्थ बस ना की जाए। मेरी आज्ञा से तुम पुष्प लेकर आए हो तो लो, देखो कमाल है। उधर तुम पुष्प लेकर आए हो तो क्या कहते हैं गुरुजी, लो तुम्हारे लिए ये फल लिए मैं बैठा हूं। क्या फल? क्या फल लिए बैठे वो? ध्यान दो। विश्वामित्र जी ने श्री राम को आशीर्वाद दिया, सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन सुनि भय सुखारे।
प्रेम में सरल हृदय ही चाहिए। प्रेम में छल कपट नहीं चाहिए, कुटिलता नहीं चाहिए। हम सोचें हम कितने सरल हैं। यानी गुरु ने तुरंत राम को, लखन को आशीर्वाद दिया। तो सीता भक्ति को पाने के लिए, ध्यान दीजिएगा इस बात को, हम भक्त क्यों नहीं बन पा रहे? क्योंकि हम अंदर से सरल नहीं हो पा रहे। सरलता सबसे बड़ा गुण है, इसलिए अत्यंत सरल हैं। कहते हैं भगवान राम ने अपने चरित्र के माध्यम से इस सत्य को प्रकट कर दिया, वो अत्यंत सरल हैं। इसी सरलता के मार्ग में उन्होंने भक्ति देवी सीता को पाया और अपने भक्तों से भी, ध्यान दीजिएगा, हम जीवों से भी भगवान यही चाहते हैं, इसी सरलता की अपेक्षा करते हैं। भगवान को सरलता सबसे ज्यादा प्रिय है और यही सरलता सुग्रीव के चरित्र में मैंने आपको बताया। उनके प्रिय होने लगे असंख्य भक्तों में विद्यमान है। विभिन्न भक्तों के जीवन में अन्य लक्षणों की भिन्नता हो सकती है, परंतु जहां तक सरलता का प्रश्न आता है, ये प्रभु के प्रिय समस्त भक्तों में विद्यमान है। अब बताइएगा, आप कम से कम अपने हृदय को, अपने मन को भली प्रकार जानते हैं, समझते हैं कि हमारे मन में कितनी सरलता है, कुटिलता है, छल कपट है। हमारे मन में कैसे कैसे विचार आते हैं, हम गुरु और प्रभु के सामने कैसी प्रार्थनाएं करते हैं। अब आप कह सकते हो, हमारे वो एक सज्जन रोज मिलते हैं अक्सर सुबह वॉक में, वो कहते हैं माता पिता ने कभी नहीं सिखाया, उन्होंने यही सिखाई, ये आरती करो, ये आरती करो। मैंने कहा भैया मेरे, जब आंख खुले तब सवेरा। सबने, हमारे माता पिता, आपके माता पिता की बात नहीं है, जिसको जो पता था उसने वो ज्ञान दिया। अब जब तुमको मिल रहा है तो समझो कि इस समय परमात्मा तुम्हारे को जगा रहे हैं, अब जागने का प्रयत्न करो। अब ये विचार मत करो हम क्या करने लगते हैं, अब किसकी माने और किसकी ना माने। देखो कमाल की बात, फिर बुद्धि बीच में अड़ा लेते हैं। हम माता पिता की माने के गुरु की माने, यानी यहां पर भी हमारी बुद्धि आड़े आती है। इसका मतलब हम डिसीजन लेने वाले बन जाते हैं, हम माने या ना माने। तो भगवान के भक्तों में, जितने भी भगवान के भक्त हुए हैं, उनमें सरलता सबसे ज्यादा विद्यमान होती है, सबसे ज्यादा। अब बहुत ध्यान से समझिएगा, ये प्रसंग कहां से चला था कि विभीषण जब भगवान राम की शरण में आए, जब विभीषण राम की शरण में आए तो सुग्रीव ने कहा महाराज ये रावण का भाई है। तो भगवान राम को तो ये भी सोचना चाहिए, तू भी तो बाली का भाई है। सोचो कि तू उनको तो कह रहा है ये रावण का भाई है, तू बाली का भाई नहीं है। और बता रहे हैं भगवान को कितने सरलता से, ये रावण का भाई है, रावण मूर्तिमान मोह है, मोह। हम सब याद रखें, हमारे अंदर अगर मोह है, ये रावण है, इसे कैसे मारोगे? काम मेघनाथ है और अहंकार कुंभकर्ण है। भगवान राम ने, ध्यान दीजिएगा, तो क्या कहना चाहता है वो भगवान को, देखो यहां सरलता फिर देखो, रावण मूर्तिमान मोह है, इस कारण विभीषण को मोहग्रस्त जीव कहा जा सकता है। विभीषण को मोहग्रस्त जीव कहा जा सकता है। और सुग्रीव मानो यही बताना चाहता है भगवान को, मोहग्रस्त जीव क्या ईश्वर को पाने का अधिकारी है?
क्या ये आपके पास आने का अधिकारी है? अब भगवान तो अंदर की बात को जानते हैं, हम तो नहीं जानते कि किसके अंदर क्या चल रहा है। हमें तो मुख से बोलेगा तब मालूम पड़ेगा, लेकिन जानत हैं प्रभु सबके मन की। तो भगवान राम ने हंसते हुए और पूछ रहे हैं, जब ये मोह रूपी रावण का भाई है तो मोह से ग्रस्त होगा, क्या ये परमात्मा को पाने का अधिकारी है? उसे तो बंदी बनाकर रख लेना चाहिए। एक एक शब्द ध्यान देना, क्योंकि मैं कोई रामचरित मानस से नहीं सुना रहा हूं, मैं तो रामचरित मानस के सांकेतिक तात्पर्य को, हम अपनी मन की मलिनता को, मन के रोगों को मिटाने का उसके माध्यम से प्रयत्न कर रहे हैं। सत्संग रूपी औषधि से हमारे मन के रोग मिट जाएंगे। कोई औषधि लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मन के रोग कैसे मारे जाएं। भगवान राम ने हंसते हुए, देखो सुग्रीव ने कहा इसे तो बंदी बना लेना चाहिए, भगवान राम ने हंसते हुए हनुमान जी की ओर देखा, वहीं हनुमान जी भी हैं, हनुमान जी की ओर देखा और कहा मुझे तो लगता है विभीषण बड़े सज्जन हैं। एक एक शब्द ध्यान देना। सुग्रीव कह रहे हैं ये मोहग्रस्त का भाई है, मोह ग्रस्त होगा, इसे तो कैद कर लेना चाहिए। अब भगवान हनुमान जी की तरफ देख के कह रहे हैं मुझे तो लगता है विभीषण बड़े सज्जन है, और सुग्रीव कह रहे हैं रावण का भाई है इसलिए दुर्जन है। भगवान कहते हैं सज्जन है और सुग्रीव कहता है दुर्जन है। क्या मतलब? ये दो आंखें मानो दो अलग अलग दृष्टियां हैं। ये दो आंखें, दो दृष्टियां अलग अलग। एक दृष्टि से देखें तो रावण के भाई होने के नाते विभीषण निंदनीय है। यहां ध्यान दीजिएगा, रावण का भाई होने के नाते तो निंदनीय है, लेकिन दूसरी दृष्टि से देखो, जब मोह को छोड़कर, यहां पकड़ने की चीज है, यहां हमारे अपने विवेक का कमाल है कि दूसरी दृष्टि क्या, जब मोह को छोड़कर भगवान की शरण में आए हुए हैं तो इन्हें सज्जन और शुद्ध आत्मा मानना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? आप हम सब जीवों को मंदिर मत जाओ, भगवान के पास मत जाओ, मत पूजा पाठ करो, लेकिन जब करो तो मोह से हटके करो। ये समझने का विषय है। इन्हें सज्जन शुद्ध आत्मा मानना चाहिए। भगवान राम ने हंसते हुए, देखो भगवान तो सबके हृदय की बात जानते हैं, भगवान राम ने हंसते हुए हनुमान जी की ओर फिर देखा। इसके पीछे मानो क्या व्यंग है, क्या क्यों भगवान हंस रहे हैं? कह रहे हैं भाई हनुमान जी, हम किसी को भोजन के लिए निमंत्रण देकर घर में किसी को ना बताएं, हम किसी को निमंत्रण देकर आए हैं और आमंत्रित कर दें और वो व्यक्ति हमारे घर आ जाए तो क्या होगा? घर के लोग यदि पूछने लगे ये कौन, क्यों आए हैं, अब बताइए, तो बेचारे आमंत्रित व्यक्ति की कितनी दुर्दशा। अगर कोई व्यक्ति किसी को निमंत्रण दे आए कि आप मेरे घर आना भोजन के लिए, और आप आकर के अपने परिवार को बताना भूल जाएं और वो आ जाए और सारा घर उसे ऐसे देखे क्यों आ गया, तो उसकी बेचारे की क्या दशा है, क्या दुर्दशा है उसकी। अब यहां समझने का विषय क्या, ये विभीषण को निमंत्रण किसने दिया? तो क्या देंगे बताना चाहते हैं? चलो यहां तक तो ठीक, परंतु अब तो बता देना चाहिए इनको मैंने बुलाया। हनुमान जी से कह रहे हैं भगवान बार बार हंस के, यहां पर ये आए क्यों विभीषण?
किसी ने तो उनको निमंत्रण दिया होगा। ये समझने का विषय है। संत हमेशा भगवान की शरणागति का निमंत्रण देता है। आप तो अब भी चुप बैठे हो, प्रभु का व्यंग मानो, यही था हनुमान। तुमने तो विभीषण को निमंत्रण देकर बुलाया है, तुम्हें कहना चाहिए मैंने बुलाया है। अब हनुमान जी की स्थिति बड़ी अनोखी, ध्यान से समझो। क्योंकि भगवान अगर विभीषण के मन की जानते तो हनुमान जी की नहीं जानते, उनकी भी जानते हैं। और हनुमान जी चुप। हनुमान जी पर सुग्रीव भी अपना अधिकार मानते थे और भगवान राम भी। सुग्रीव को अपने अंडर में, हनुमान जी को अपने अंडर में मानता था सुग्रीव। दोनों का विश्वास उन पर है। सुग्रीव भी कहते हैं हनुमान जी मेरे, और भगवान राम कहते हैं हनुमान तो मेरे। किंतु दोनों का विश्वास, दोनों की वृत्ति, दोनों का निदान अलग अलग प्रकार का है। एक कहते हैं विभीषण दशानंद का भाई, सुग्रीव क्या कहते हैं, विभीषण दशानंद का भाई, राक्षस है, शत्रु है। और भगवान श्री राम कहते हैं हिये बिहसी कहत हनुमान सो, हंसते हुए भगवान कह रहे हैं सुमति साधु सूची सुहृदय विभीषण बूझी परत हनुमान सो। इधर सुग्रीव हनुमान जी की ओर देख रहे हैं, सुग्रीव भी देख रहे हैं हनुमान जी की ओर। उनका संकेत आप मेरा समर्थन कीजिए। ध्यान दीजिएगा, अब कितनी विचित्र चीजें बता देता हूं आपको। हम भगवान के सामने खड़े हों, एक स्त्री है, ऐसे समझ लीजिएगा, एक स्त्री गुरु के सामने खड़ी है और उसके साथ पति भी खड़ा हुआ है। पति समझता है इसे मेरी बात माननी चाहिए, गुरु समझता है इसे मेरी बात माननी चाहिए। अब आप सोच के देखिएगा, क्योंकि गुरु अपना अधिकार समझ रहा है शिष्य पर, अब पति अपना अधिकार समझ रहा है। यानी सुग्रीव समझ रहा है कि हनुमान जी मेरे अंडर में है, मेरे समर्थन में बोलना चाहिए। हनुमान जी को भगवान जानते हैं कि इन्होंने तो निमंत्रण दिया था, यही तो लंका में जाके विभीषण को सत्संग सुनाकर आए थे। इन्होंने तो रावण को भी कहा था शरण में आने के लिए, वो नहीं आया, ये आ गए। तो बड़ी विचित्र चीज है। दोनों को विश्वास, दोनों की वृत्ति, दोनों का निदान अलग अलग प्रकार से। एक कहते हैं विभीषण दशानंद का भाई, राक्षस है, शत्रु, और भगवान श्री राम कहते हैं नहीं। इधर सुग्रीव हनुमान जी की ओर देख रहे हैं, उनका संकेत आप मेरा समर्थन करो। अब बताइए, कोई पत्नी अपने पति की तरफ देखे, वो कहेगी ये मेरा समर्थन क्यों नहीं कर रहा, पति के चेच आएगा। और प्रभु मानो ये कह रहे हैं कि विभीषण तुम्हारे बुलाए हुए से आए हैं, तो तुम्हें मेरी बात का समर्थन करना चाहिए। और ये जीव बीच में फंस जाता है। अब निर्णय तुम्हारे हाथ में है। भगवान कह रहे हैं निर्णय तो तुम्हारे हाथ में है, तुमने निमंत्रण दिया तभी तो आए ये। और हनुमान जी तो संत हैं, ध्यान से समझो, बड़े चतुर निकले, संत बड़े चतुर निकले। वो एक ऐसी बात कह गए कि सुग्रीव तो प्रसन्न हुए ही कि इन्होंने मेरा समर्थन किया, और प्रभु भी गदगद हो गए। संत के शब्दों को भी समझो, यानी पति भी खुश और प्रभु और गुरु भी खुश। हनुमान जी ने कहा प्रभु, ध्यान दो, इस बात को बहुत गहराई से समझने का प्रयत्न करना। कहते हैं हनुमान जी ने कहा प्रभु, आप मुझसे ये पूछ रहे हो विभीषण कैसा है, आप मुझसे पूछ रहे हो विभीषण कैसा है, तो मुझे तो ये प्रश्न बड़ा अटपटा लग रहा है। प्रभु बोले अटपटा क्यों लग रहा है? तो उन्होंने उलटकर प्रभु से पूछा, पहले आप ये बताइए कि शरणागति न्यायालय है या चिकित्सालय है? आपकी शरण में जो आ गया वो न्यायालय है या चिकित्सालय है?
अगर न्यायालय है तो आप निर्णय कीजिए, और विभीषण अच्छे हैं और बुरे हैं। अगर चिकित्सालय है तो चिकित्सा में तो रोगी आते हैं। अब अगर रोगी आया है तो ये तो वैद्य का कर्तव्य है वो रोगी के रोग दूर करे। विभीषण अगर रोगी है तो वे आपके पास आए हैं, आप उनका इलाज कीजिए, उनका चिकित्सा कीजिए। और शरणागति में आया है तो आप न्यायालय हैं, क्योंकि प्रभु का वादा है जो मेरी शरण में आएगा मैं उसको आत्मसात करूंगा। भगवान श्री कृष्ण भी यही कहते हैं, भगवान राम भी कहते हैं। गीतावली में तुलसीदास ने लिख दिया, खोटो खरो, कितना भी खोटा क्यों ना हो और कितना भी खरा क्यों ना हो, सभीत पालिए शेष ने सन्मान सो। भगवान राघवेंद्र ने ठीक उसी प्रकार की बात कही रामचरितमानस में। बहुत ध्यान से सुनो। जो नर होए चराचर द्रोही, जो नर होए चराचर द्रोही, आवे सभय शरण तकी मोही। इतना अवश्य होना चाहिए कि मेरी शरण में कोई आ रहा है तो आप और हम लोग यहाँ पर समझने का प्रयत्न करें भगवान क्या कहते हैं। सारी बीमारियों का कारण क्या, सारी बीमारियों का। पहले कीर्तन कर लें फिर चर्चा करेंगे। श्री राम जय राम।